आप चाहे एक मंजिल का घर बना रहे हो, चाहे 2 मंजिल का बना रहे हो, चाहे 3 हो चाहे 4 हो, और आप ये सोच रहे हैं कि भाई छत में क्या सरिया देंगे। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे 1 से 4 मंजिल का घर बना रहे हो तो उसमें छत में क्या सरिया देना है, सरिया का स्पेसिंग कितना रहेगा। और बहुत लोगों का क्वेश्चन आता है सर कि क्या छत में सिंगल जाली दे दे, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन कि भाई छत में सिर्फ जो है 8 mm का सरिया देने से नहीं चलेगा क्या। तीसरा, क्या छत में 10 mm और 8 mm दे। चौथा, क्या छत में 12 mm का सरिया दे सकते हैं। और क्या फ्लोर के हिसाब से आपका अलग अलग सरिया दे। चलते हैं और देखते हैं यहाँ पे पूरा डिटेल के साथ। ये सारा क्वेश्चन आपका क्लियर होगा इस वीडियो के जरिए, जहाँ पे अगर आप अपना घर का छत बनाने जा रहे हैं उसमें रेनफोर्समेंट क्या देना है वो बताएंगे। अब यहाँ पे बड़ा क्वेश्चन आता है, क्या 1 से 4 मंजिल में अलग अलग होगा क्या? बिल्कुल नहीं। बीम का रेनफोर्समेंट आपका अलग अलग हो सकता है, लेकिन छत का 1 to 4 स्टोरी बिल्डिंग में आपका सेम ही होगा, कोई चेंज नहीं। जो आपका ग्राउंड फ्लोर में छत में सरिया होगा वही सेम पैटर्न आपका जो है फर्स्ट फ्लोर में, सेकंड फ्लोर में, थर्ड फ्लोर में इस तरीके से रहेगा। अब यहाँ एक और क्वेश्चन आता है, सिंगल जाली दे या डबल जाली दे। देखिए, ना तो सिंगल देना है ना डबल देना है, हाफ सिंगल देना है हाफ डबल देना है। वो कैसे, जरा ध्यान दीजिएगा। तो अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं। तो पहले ये जान लीजिए कि जो मेन बार है, मेन बार आपका पड़ेगा 10 mm का स्टील एट द रेट ऑफ 6 इंची सेंटर। ये आपका प्लान जो टॉप से दिखेगा, और यहाँ पे हम आपको सेक्शन दिखाएंगे। थोड़ा ध्यान से देखिए, गौर से देखिए, कोई स्किप मत कीजिएगा। स्किप कीजिएगा फिर आपकी को प्रॉब्लम हो जाए, फिर समझ में नहीं आएगा भाई कि क्या देना था सरिया। हम इसको थोड़ा बड़ा बना देते हैं, ठीक है। देखिए, इसमें मेन बार जो है 10 mm का सरिया है। ये जो शॉर्टर स्पन होता है उसके साथ आपका 10 mm का सरिया जाता है। कुछ इससे रहेगा, कुछ एक क्रैंक रहेगा, एक सीधा रहेगा, एक क्रैंक रहेगा, एक सीधा रहेगा। और ये क्रैंक जो रहेगा, जितना आपका ये लेंथ है उसका लेंथ का बाय 4, L/4 में रहेगा। और एक और चीज, बहुत लोग का क्वेश्चन होता है सर 1 वे स्लैब और 2 वे स्लैब क्या होता है, उसको भी हम क्लियर करेंगे। और अगर 1 वे स्लैब है तो उसमें आपका 8 mm और 10 mm का देना है। अगर 2 वे स्लैब है उसमें आपका जो है ओनली 10 mm का सरिया देना है। और कुछ इस तरीके से इधर से भी जाएगा, कुछ ऐसे जाएगा, ये क्रैंक हो जाएगा, ये सीधे चला जाएगा, और यहाँ पे फिर क्रैंक होकर सीधे चला जाएगा। फिर इसमें ये अगर सीधा रहा तो यहाँ क्रैंक हो जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे करके ये चला जाएगा। ये टॉप व्यू दिखा रहे हैं, और अगर साइड से देखेंगे तो कुछ इस तरीके से ही आपको दिखेगा। ऐसे आया, क्रैंक ऊपर चला गया, फिर ऐसे गया, ऐसे गया, क्रैंक नीचे आया, फिर क्रैंक ऊपर चला गया, ठीक है। फिर एक सरिया ऐसे आएगा, सीधे जाएगा, ये आपका क्रैंक हो जाएगा, फिर ये सीधे चला जाएगा, ठीक है। यहां तक आया, ये क्रैंक होकर सीधे जाएगा, और यहां तक पूरा जो है, नहीं यहाँ पे कुछ मिस्टेक है, ये वाला सरिया आपका सीधे जाना चाहिए था, और ये वाला आपका ऊपर क्रैंक होकर कैसे आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके रहेगा। और ये 10 mm का सरिया जो है डिस्ट्रीब्यूशन 6 इंची सेंटर पर कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा। और 10 का भी सरिया एक साइड जो है क्रैंक होगा, एक साइड ऊपर हो जाएगा। और फिर एक्स्ट्रा रेनफोर्समेंट जो है इस सब में देना है, सब में एक्स्ट्रा रेनफोर्समेंट आपका जाएगा। ये हो गया। तो इस तरीके से, जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं, वीडियो को भी गौर से देखिएगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। मेन बार 10 mm और डिस्ट्रीब्यूशन आपका 8 mm का एट द रेट ऑफ 6 इंची सेंटर। ये जो है आपका 8 mm का रहेगा, ये सब 8 mm का।
और ये आपका 10 mm। शॉर्टर स्पेन के साथ जाएगा 10 mm, लॉन्गर स्पेन के साथ जाएगा आपका 8 mm। अब यहाँ पे 1 वे 2 वे की बात कर लेते हैं। यहाँ मान लीजिए कि ये मेरा जो है 8 फीट है और ये मेरा जो है 10 फीट का स्पेन है। तो 8 फीट बाय 10 फीट है, तो फॉर्मूला क्या कहता है, इफ Lx बाय Ly ग्रेटर देन इक्वल टू 2, तब ये क्या हो जाएगा 1 वे। कैसे भाई, सबसे छोटा क्या है, सॉरी 10 बाय 8 कितना हो जाएगा, देखिए 10 बाय 8, इसको कैलकुलेट करेंगे 10 डिवाइड बाय 8, ये हो जाएगा, हाँ ये हुआ इफ Lx बाय Ly लेस देन 2, तब ये 2 वे स्लैब हो जाएगा। ठीक है, अब ये 8 फीट बाय 10 फीट हो गया, इसको जो है, और दूसरा जो है हम एग्जांपल लेके चलते हैं आपको, दो तरह का स्लैब। अगर कुछ इस तरह का स्लैब जैसे लंबा जिसका चौड़ाई कम हो, आपका मान लिया जाए ये 10 फीट है और ये 22 फीट है, ठीक है, तो उस सिचुएशन में तो क्या हो जाएगा, Lx 22 फीट बाय 10 फीट 2.2 फीट, मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है। इट मीन्स इसमें जो रहेगा मैन बार ऐसे 10 mm का और डिस्ट्रीब्यूशन बार आपका जो है 8 mm का, इस तरह करेगा। मतलब कि 1 वे में मैन बार डिस्ट्रीब्यूशन बार जो है 8 और 10 का इस्तेमाल करना, ये 1 वे स्लैब में 1 वे स्लैब हो गया। वही अगर जरा यहां पे देखिएगा, ये देखिए ये क्या है 10 फीट बाय 8 फीट, ये कितना हो रहा है 1.25, ये हो जाएगा आपको क्या 2 वे स्लैब। मतलब इसमें जो इसमें 10 mm दो बोथ साइड आपको रहेगा, इधर से भी 10 mm का सरिया, ठीक है। तो 2 वे में क्या हो जाएगा 10 mm का सेंटर 10 mm एट ऑफ 6 इंच सेंटर, ये मेन बार, और डिस्ट्रीब्यूशन भी जो है आपका 10 mm का एट द रेट ऑफ 6 इंच सेंटर। हमें लगता है कि यहाँ पे आपको जो 1 वे 2 वे क्लियर हो गया होगा। और कुछ छत में अगर एक ही छत में 1 वे भी हो सकता है 2 वे भी हो सकता है। अब यह कैसे कैलकुलेट, जो स्पैन आएगा आपका, जो आप कैलकुलेट कर लीजिए ड्राइंग में होगा या नाप लीजिएगा, अगर दोनों को जो है जो बड़ा वाला होगा उसको ऊपर कर दे, छोटा वाला नीचे कर दे, डिवाइड करेंगे, तो अगर 2 से नीचे आ रहा है तो उसमें दोनों जो है 10 mm का सरिया इस्तेमाल करना। अगर 2 से ऊपर आ रहा है तो उसमें दोनों जो है 8 दोनों जो है एक 10 mm का एक 8 mm का सरिया इस्तेमाल करना है, मैन बार डिस्ट्रीब्यूशन बार। तो ये है दोस्तों। हाँ, इसके जगह पे अगर आप चाहते ये नहीं देना, आप इसके जगह पे कर्टेल भी दे सकते हैं। जरा ध्यान दीजिएगा, जैसे आपका एक रेनफोर्समेंट बॉटम कैसे जाएगा, दूसरा जो है इसके ऊपर कर्टेल रहेगा, मतलब इधर से Ly6 माइनस हो जाएगा, इधर से Ly6 माइनस हो जाएगा। फिर टॉप का भी जो है आपका टॉप का ऐसे रहेगा 6 इंच सेंटर पे, कर्टेल भी दे सकते हैं, और डिस्ट्रीब्यूशन बार आपका इस पे जाएगा। क्रैंक और कर्टेल को लेकर के बहुत सारा वीडियो बना चुका है, उसको देख लीजिएगा आप। तो ये रहा दोस्तों रेनफोर्समेंट डिटेल ऑफ छत का, रूफ का, जिसमें जो है 1 से 4 मंजिल का घर बना रहे हैं तो उसका पूरा सेम ही रहेगा, कोई डिफरेंस नहीं रहेगा, चाहे जितना फ्लोर का बनाइए। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगर पसंद है जरूर उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और खास करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि जैसे ही आप चैनल सब्सक्राइब करेंगे उसके बेल आइकन में उसको क्लिक कर दीजिए। उससे बेनिफिट बस होता है, जब सिविल इंजीनियर दीपक मोर को नया वीडियो आपके लेके आएगा सबसे पहले आपके नोटिफिकेशन में दिखेगा। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।